मैं यहाँ कहानियां सुनने नहीं आया उस्मान। मैं आंखों देखे पर यकीन करूंगा सिर्फ, और तुमने मेरी पीठ पर वार किया है। कहानी नहीं है ये सुल्तान। मिंगियान हर चीज वाज़ेह करेगा। बताओ जल्दी, मुझ पर कैसे वार हुआ? जब मैं सुल्तान के पास पहुंचा तो तुम लोगों ने किस किस्म के खेल रचाए हुए थे बताओ। वजीर और गेहातू के दरमियान क्या चल रहा था? बताओ वो खंजर सुल्तान की पीठ पर कैसे पेवस्त किया गया था? बोलो। वजीर आलम शाह ने उस्मान के गिरफ्तार होने पर हमें पैगाम भेजा था। हमने उस्मान का खंजर तुम्हारे खादिम के हवाले कर दिया। तुम्हारा खादिम सलमान गेहातू का वफादार था। हमें तुमसे और उस्मान से छुटकारा मिल जाता, मगर उस्मान। ये सब बातें तुम्हें बचा नहीं सकती उस्मान। वजीर आलम शाह जैसे अंजाम से बचने के लिए जो दिल में आ रहा है कहते जा रहे हो। मेरा फैसला वाज़ेह है। चलो मान लिया ये दुरुस्त कह रहे हैं। और वो जो मैंने देखा था, शहंशाह आंद्रोनिकोस से इत्तिहाद क्यों किया? सुल्तान मसूद, अगर आप शहंशाह वाले मुआहिदे का सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए तकफूर ही आपको इसका जवाब देंगे। ओरान, जनाब मोहतरम अजीज सुल्तान, उस्मान साहब, मैं हूं आया निकोला। मैं आज यहां सिर्फ और सिर्फ सच और हकीकत बयान करने आया हूं। उस्मान साहब को शहंशाह के पास मैं बजाते खुद लेकर गया, क्योंकि ये गेहातू और मंगोलों की मुसीबत और खतरे से निमटने के लिए हमें अपनी सफ में शामिल करना चाहते थे। सूरत हाल बस इतनी सी थी और कुछ नहीं। तुम बताओ मुझे मिखाइल कोसिस। जनाब आली सुल्तान मसूद साहब, उस्मान साहब को मैं बरसों से जानता हूं, और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि मैदान जंग में कई बार कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के साथ लड़ भी चुका हूं। और मुझे मुकम्मल यकीन है कि उस्मान साहब का पहला और आखिरी हदफ यही होता है कि सरजमीनों की हिफाजत रहे और सुलह और सलामती की फिजा को कायम रखा जाए। यहाँ मौजूद हर शख्स गेहातू और वजीर आलम शाह के नापाक अज़ाइम से अच्छी तरह वाकिफ है। ये लोग चाहते थे कि आपका और यहाँ मौजूद जितने लोग हैं उनका खात्मा कर दें, और इसी इरादे से ये लोग बारूद साथ लाए थे। सब बाहर जाएं। तुम्हारी बातों और इन सब गवाहों की तफसील से आखिरकार मुतमईन हो गया हूं सरदार उस्मान। वजीर के साथ सही किया तुमने। हाँ, लेकिन गेहातू को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। गेहातू इस वक्त मेरी कैद में है सुल्तान। उसकी जान बख्शना या उसे मौत के घाट उतारना मेरी मर्जी पर मुनासिर होगा। अगर गेहातू को मारा नहीं गया तो इंसाफ कैसे करूंगा मैं? अगर गेहातू को मार दिया
तो आर्गोन हमारी सरजमीन को बर्बाद कर देगा, हम सबको मार डालेगा। उस्मान, क्या तुम्हारे पास हमारी सरजमीन को बचाने का कोई रास्ता है? सुल्तान, हम दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी के जमाने से जंग करते आ रहे हैं। बर्बाद भी हुए हैं कई बार, तो बेइंतहा शहीद हो चुके हैं, लेकिन कभी खौफजदा नहीं हुए। लेकिन अब अगर गेहातू जिंदा रहता है, उसके बदले यानी शहर की हदूद का इख्तियार चाहिए होगा। अपने सिपाहियों को मुसल्ला करने के लिए मुझे हथियार चाहिए, सफर के लिए घोड़े चाहिए, और उन जालिमों पर वार करने के लिए तीर चाहिए। फतुहात हमें जिंदगी से मिलती है, आगे बढ़ने के लिए जंग न करने वाली कौम सबसे पहले आजादी गंवाती है अपनी। तुर्कों का वजूद सिर्फ फतुहात से ही मुमकिन होगा। अपने घोड़े हमेशा आगे दौड़ाते चले जाएं उस्मान। आपको जो दरकार है हम फराहम करेंगे उस्मान साहब।